हेलो दोस्तों, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पंचमा पाठ है, पांचवा पाठ कक्षा 8 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के पाठ सहसा विरहित न क्रियाम पाठ के विषय में जानकारी देंगे। चलिए, आज हम लोग पंचमा पाठ है, पांचवा पाठ सहसा विरहित न क्रियाम की जानकारी लेते हैं। सहसा माने होता अचानक, न माने नहीं, क्रिया माने करना, कार्य, विरहित माने चाहिए। पाठ का नाम है अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विरहित न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। ईस्वी वर्षस्य सप्तम शताब्द्यां महाराष्ट्र प्रान्ते आसीत् राजा विष्णुवर्धन। ईस्वी वर्ष के सप्तम शताब्दी या 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में राजा विष्णुवर्धन थे। तस्य राजसभाया महाकवि, उनकी राज्यसभा में महाकवि भारवी राजकवि आसीत् थे। भारवी राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम कृतार्जुनीयम पूरा कालादेव अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते। उनका महाकाव्य कृतार्जुनीयम पूरा कालदेव माने प्राचीन समय से अत्यंत प्रसिद्ध था। भारवी बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम अर्जितवान। भारवी बचपन में महान परिश्रम करके विद्या अर्जित किए। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्य रचनायामपि, उनको काव्य की रचना करने की प्रतिभा, अद्भुत प्रतिभा थी। विलक्षणा माने अद्भुत, काव्य रचना करने की प्रतिभा अद्भुत थी। सर्वदा, वह हमेशा विद्वत् सभासोत्साहम उपस्थित, वह हमेशा विद्वानों की सभा में उत्साह से उपस्थित होते थे। तत्र पंडितः, वह पंडितों के साथ अनेक बार चातुर्येण शास्त्रार्थम, शास्त्र को अक्रोत किए। स कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम अश्रावयत्, वह कवि सम्मेलन में निरंतर लगातार काव्यम अश्रावयत्, काव्य को सुनाए। श्रोतारः तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा, श्रोता उनके रम्यम काव्यम सुंदर काव्य को श्रुत्वा सुनकर भृशं प्रशंसन्ति स्म, प्रशंसा किए। इत्थं काव्यकलायां तस्य कीर्तिलता अल्पनेव कालेन चतुर्दिक्षु प्रसारयत्, उनके काव्य की कला की कीर्तिलता यश थोड़े ही समय में चारों दिशाओं में फैल गई। प्रसारत माने फैल गई, चतुर्दिशु माने चारों दिशाओं में। भारवे पिता पुत्रस्य काव्य यशसा मनसि अत्यंत प्रसन्न। भारवे के पिता पुत्र की काव्य यशसा, काव्य यश सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न हुए। तथापि स वचसा भारवी, फिर भी वह वचन से भारवी को कदापि न प्रशंसात। कदापि माने कभी भी, न माने नहीं, प्रशंसात माने प्रशंसा किए। कभी भी वो वचन से प्रशंसा नहीं की। प्रत्युत स यदा कदा, वह यदा कदा कभी कभी तस्य उनके पांडित्य, पांडित्य की आलोचना अक्रोध की। कभी कभी वे उनके पांडित्य की आलोचना किए। उनके पिता भारवी की कभी कभी आलोचना करते थे। तेन भारवी चिंतित, इससे भारवी चिंतित, खिन्नश्च अजायत, खिन्न रहते थे। एक बार तस्य उनके पिता काव्यम श्रुत्वा, काव्य को सुनकर
यामेव राजसभा में आलोचितवान आलोचना तिरस्कृतवान च और तिरस्कृत मतलब उनका अपमान किए। तेन अपमानेन भारवी उस अपमान से भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्टम पिता से अत्यधिक रुष्ट उद्विग्नस अभवत रुष्ट हुए। सचिंतया वह चिंता में रात्रौ रात में निद्रा न लब्धवान निद्रा मतलब वो सोए नहीं, उनको नींद नहीं आई। गृहे इतस्ततः घर के इधर उधर पर्यटन च रात्रौ इधर उधर घूमते रहे। पितु प्रकोष्ठाद पिता के प्रकोष्ठ बहिरेव किंचित कालम बाहर कुछ समय स्थित थे। तदा तब स्वविषये अपने विषय में माता पिता से वार्तालाप अश्रुत सुने। अस्माकं पुत्र मेरा पुत्र महाकवि महापंडितश्च मेरा पुत्र महाकवि और महापंडित है। तस्य उसके यश निरंतर वर्धते लगातार बढ़ रहे हैं। स समाजे वह समाज में अस्माकमपि हमारे गौरवम स्थापयितुमा हमारे लिए गौरव स्थापित कर रहा है। किंतु स इतोपि वह अधिकम कवित्वम कीर्ति किंतु वह इससे अधिक कवित्व यश चार्जेर इत विचार्याय यश विचार सभा मायद मया तिरस्कृत किंतु मैं उसका सभा में मेरे द्वारा अपमान किया गया। इति यूं श्रुत्वा यह सुनकर भारवी ततः प्रतिनिवृत्त भारवी फिर लौट गए। पितरम प्रति मिथ्यारोषात् मिथ्या माने झूठा पितर माने पिता के प्रति झूठा समझकर तस्यांतःकरणे उनके अंतःकरण में उनके हृदय में महती ग्लानि उत्पन्न हुई। स रात्रो वह रात्र में पश्चातापम कुर्वन् पश्चाताप करने लगे। सहसा विदधीत न क्रियाम अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रिया माने कार्य। अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकः परमापदापदम अविवेक से अज्ञानता से आपत्ति घर आती है। वृणीते ही भ्रमस्य कारणम भ्रमिते का अर्थ होता है यहाँ वर्ण करती है। संपदा गुणों से मिलती है। गुण लुब्धा स्वमेव संपदा गुणों से मिलती है। वह विचार पूर्वक कार्य करने वाले को अपने पास वर्ण कर लेती है। वृत्ते माने वर्ण कर लेती है। भ्रमस्य कारणम विचार पूर्वक जो कार्य करता है उसे वर्ण कर लेती है। धन्यवाद। आगे प्रश्न उत्तर हम अपने अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बार बार अभ्यास करिए तो आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाएगा। ये कक्षा 8 में हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में 5वां पाठ है। सहसा विदित न क्रियाम अर्थात अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ भारवी अपने पिता से सुन कर के आलोचना रुष्ट रहते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उनके पिताजी उनकी झूठी आलोचना करते थे, उनसे बहुत खुश रहते थे। तो इसलिए हमको आपको सबको अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी करना चाहिए विवेक से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। धन्यवाद।